हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में टोटल 5 मार्क्स के दोनों पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का उपसर्ग होगा और 2 मार्क्स के प्रत्यय होंगे। तो टोटल आपके 5 मार्क्स इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो उपसर्ग आपसे क्वेश्चन नंबर 9 के का में पूछा जाएगा। क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों में से, देखो यहाँ पे आपको उपसर्ग दिए रहेंगे, 6 उपसर्ग रहेंगे। यहाँ पे मैं 5 ही लिख रखा हूँ, लेकिन आपको 6 उपसर्ग दिए रहेंगे। उनमें से किन्हीं तीन के मेल बनाना है, मतलब उसमें हमें जोड़ना है और एक शब्द बनाना है जिसका अर्थ हो सके। ठीक है, किन्हीं 3 में से एक एक शब्द लिखना है, एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, तो 6 उपसर्ग दिए रहेंगे और किन्हीं 3 का एक एक शब्द हमें बनाना है। तो उपसर्ग की हम परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग की परिभाषा है, वैसे परिभाषा आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, केवल वहाँ पे आपको शब्द दिए रहेंगे और हमें उनको कोई अर्थपूर्ण शब्द उसमें जोड़कर बनाना होगा। तो उपसर्ग की परिभाषा है, वह शब्द जो अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर नए अर्थ उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे शब्द दिया है, आप इसको शब्दांश कर सकते हैं, अव्यय कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वह अव्यय जो अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर, मतलब कोई अन्य शब्द है, अगर उसके पहले हम उपसर्ग जोड़ देंगे तो जो पूरा शब्द हो जाएगा उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, कोई और अर्थ आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम यहाँ पे उपसर्ग है, इस आ को यहाँ पे हम हटा देते हैं। पहले क्या था? ज्ञानी था। ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? आ उपसर्ग जोड़ दिया, तो टोटल क्या हो गया? अज्ञानी हो गया। तो इसका अर्थ अलग हो गया ना। पहले क्या था? पहले ज्ञानी था, मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञानी, मतलब ज्ञान देने वाला, जिसका ज्ञान हो, बहुत सारा ज्ञान हो। अगर इसमें हम आ जोड़ दिए उपसर्ग तो क्या हो गया? अज्ञानी। अज्ञानी मतलब उसके ज्ञान नहीं है, अज्ञानी ज्ञान नहीं है, तो इसका अर्थ चेंज हो गया ना। यहाँ पे देख लो, पहले क्या था? शुभ था, फिर हमने इसमें उपसर्ग आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? अशुभ। पहले शुभ था, कोई भी कार्य शुभ था, फिर बाद में क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो मतलब हम उपसर्ग पहले अगर जोड़ देते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले दूसरा होगा और लास्ट में अर्थ दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अन का हमें उपसर्ग बनाना है, अन का क्या हो जाएगा? अनमोल। पहले मोल था, इसमें हमने उपसर्ग अन जोड़ दिया तो क्या हो गया? अनमोल। अन का फिर क्या हो जाएगा? अनपढ़। अनपढ़ देख लेंगे, मतलब कोई सा भी आप उपसर्ग बना सकते हैं अपने पास से। ठीक है, जरूरी नहीं यही वाला। ठीक है, उसका लेकिन अर्थ होना चाहिए। अनमोल, अनपढ़, इनका अर्थ निकल रहा है ना। अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा हुआ, अनपढ़। अगला देख लेते हैं, अधि। अधि का उपसर्ग देख लेते हैं। अधि का अधिकार, मतलब किसी पे कब्जा करने वाला अधिकार। ठीक है, अधिनायक। अगला है अप का क्या हो जाएगा? अपमान, बेइज्जती करना, अपमान। अपराध। ठीक है, मतलब आप कोई भी अपने आप से उपसर्ग बना सकते हैं। कोई भी शब्द या अव्यय या शब्दांश दिया होगा तो आप उसमें कोई भी जोड़कर कोई भी शब्द जिसका अर्थ हो बना सकते हैं। ठीक है, अनु का क्या हो जाएगा? अनुपम, अनुराग। परि का क्या हो जाएगा? परिवार, मतलब घर, परिवार। ठीक है, परिजन, ये परि का हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उप का क्या हो जाएगा? उपकार, उपयोग, मतलब कार में हमने उप जोड़ दिया तो क्या हो गया? उपकार। योग था, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? उप, तो क्या हो गया? उपयोग, मतलब यूज करना। तो मतलब कोई अर्थ हो जाता है, अगर हमें उसमें उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उप था, उपज भी लिख सकते हैं। जैसे उपन का अगर उप है और ना जोड़ दिए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। उपन का कोई अर्थ नहीं होता, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ऐसा शब्द लिखना है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जैसे साहक कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साहक कोई चीज़ ही नहीं होती, कोई अर्थ ही नहीं होता। तो इस पे हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जैसे सहयोग, सहपाठी। निर का क्या हो जाएगा? निराकार, निर्भय। अगला अभी का क्या हो जाएगा? अभिमान, अभिनय। सु का क्या हो जाएगा? सुलभ, सुसज्जन। ये सभी का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है,
तो उपसर्ग के बारे में हमने समझ लिया, वह शब्द जो अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर नए अर्थ उत्पन्न कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपको परिभाषा भी याद रखनी है, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर एक जो अगला शब्द बनता है उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्यय, इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय की परिभाषा है किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वे शब्दांश या अव्यय, ठीक है। शब्द आप मत बोलिए, शब्दांश बोलिए या तो फिर आप अव्यय बोल दीजिए, ठीक है। जो शब्द के साथ जुड़कर नए अर्थ का बोध कराते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में, ये उसमें उपसर्ग में क्या था, उपसर्ग में पहले जोड़ना है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको बाद में जोड़ना है, ठीक है। बस सेम वैसे ही है, प्रत्यय आपको याद रखना है लास्ट में हमें जोड़ना है और उपसर्ग में आपको पहले जोड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अव्यय दे रखा है आई, आई हमें लास्ट में जोड़ना है और एक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, कोई मतलब हो, ठीक है। उसके बारे में हम जानते हों वो क्या चीज़ है, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे आई, आई मतलब लिखाई, आई का प्रत्यय क्या होगा, लिखाई, जुताई, सिलाई, ठीक है। आई क्या प्रत्यय होगा, इसको हमें लास्ट में जोड़ना होता है प्रत्यय को, ठीक है। यहाँ पे हम सभी में लास्ट में जोड़ दे रहे हैं ई, सिलाई, ठीक है, सभी में हमने जोड़ा। अब तो को देख लो, तो के क्या हो जाएगा, महत्व, महत्व जानते हो इसका भी मतलब है, प्रभुत्व मतलब है, लघुत्व इसका भी मतलब है। अब ता को देख लेते हैं, ता का प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता का प्रत्यय महानता, ता लास्ट में आता है ना, तो प्रत्यय में आपको लास्ट में जोड़ना होगा, ठीक है। और एक शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। सुंदरता, मधुरता, अगला है पन, पन लास्ट में हमें जोड़ना है, तो बचपन, भोलापन, लड़कपन, ठीक है। तो हमने ये सभी अर्थ आपको बता रखे हैं, आप इन्हीं में से सभी को याद रखना है। जैसे मैंने आप उस उपसर्ग में इतने सारे बता रखे हैं, आप इन्हीं में से पढ़ लेना ना, इसी में से श्योर है, क्योंकि इतना ही सिलेबस में, ज़्यादा आगे शब्दों को नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको इन्हीं के बारे में पढ़ लेना है, 2 से 3 बार आराम से याद हो जाएगा। अगला क्या है, व के क्या हो जाएगा, अपनावा और पहनावा। अगला है हट, हट का क्या हो जाएगा, घबराहट, चिल्लाहट, गिड़गिड़ाहट। अगला है वट, वट का क्या हो जाएगा, बनावट, सजावट, लिखावट। तो प्रत्यय के बारे में हमने समझ लिया और अब उपसर्ग के बारे में भी हमने समझ लिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।